तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। और आज का जो सेशन रहेगा वो ये है कि आज हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ का चैप्टर 3 चल रहा है। चैप्टर 3 में 3.2 प्रश्नावली होगा, ठीक है ना, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण यही देख रहे थे। इसका बेसिक क्लास बना दिया गया है, वीडियो अपलोड है, और 3.1 का भी बनाया हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर पहले उसको देखिए, उसके बाद आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए बुक आप लोग सामने खोल के रख लीजिए, और तू लोग भी अपना बुक खोल लेगा, ठीक है ना। बुक रखेगा सामने। तो पहला सवाल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेसिक क्लास में हम बता दिए थे आप लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बता दिए थे, ठीक है। दो नाम ही है, फिर से थोड़ा बहुत बता देते हैं। देख लो, दो चर वाले रैखिक समीकरण, चर के गो रहेगा इसमें, दो गो रहेगा। इसके पहले जो हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे उसमें क्या था, खाली एक ही को चर था ना, या तो एक्स रहे या बाई, कुछ भी रहे। यहाँ पर एगो एक्स भी रहेगा, एगो बाई भी रहेगा, यानी कितना रहेगा, दो चर रहेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना है। हम 3.2 प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कल हम जो बताए थे तो उसमें ग्राफीय विधि से कैसे होता है वो भी बताए थे, ठीक है। आज भी आपको हम बता देंगे, ठीक है ना। तो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर पहला के पहला, हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला का पहला है, क्या है सुनो। कहता है कि कक्षा 10 के, कक्षा 10 एक्स लिखा है ना, एक्स नहीं पढ़ना, इसको क्या बोलते हैं, 10 रोमन अंक है, ठीक है ना। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। हाँ, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पर एग्जैक्ट तो हमको नहीं पता है कि लड़का कितना है लड़की कितना है, नहीं पता है रे। तो लड़का लड़की को हम मान लेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। लेकिन हाँ, लड़का लड़की टोटल मिला के जो है क्या गो है, 10 गो है, क्या गो है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लड़का लड़की को क्या करेंगे, मानेंगे। तो मान लेंगे कि एक लड़का, सॉरी क्या दिया है, विद्यालय है, क्या है, अच्छा, प्रतियोगिता में क्या कर रहा है, भाग ले रहा ना, प्रतियोगिता में क्या रहा, भाग ले रहा। तो हम लड़का की संख्या मान लेते हैं। तो लिखता है कि माना कि लड़कों की संख्या, तो हम एक्स मान लेते हैं, क्या मानते हैं, लड़कों की संख्या एक्स मान लेते हैं। और फिर तथा लड़की की भी संख्या मान लो, तथा लड़की की संख्या, लड़की की कितना मान लें, बाई। देखो एगो एक्स लिए, एगो क्या लिए हैं, बाई लिए हैं। तो ये कितना समीकरण हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अभी तो समीकरण नहीं है, दो चर के हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है। जब इसको बना देंगे, लिख देंगे तो हो जाएगा समीकरण में, ठीक है। तो चल यहाँ पर एक्स हो गया, बाई हो गया। अब प्रश्न के अनुसार हमको जो कहेगा करना है, यानी प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या हो गया, जैसे जैसे कहेगा सवाल वैसे वैसे क्या कर देना है, लिख देना है। सवाल कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो टोटल विद्यार्थी कितना है, 10, यानी लड़का और लड़की मिला के। तो लड़का कितना, x, लड़की कितना, बाई। एक दोनों को जोड़ो, तो जोड़ के कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब समीकरण बनाते हैं तो इधर कोई संख्या नहीं रहना चाहिए, इधर कितना होना चाहिए, 0, कितना होना चाहिए। तो 10 को उठा के इन्हें लेके चलाएंगे, तो x प्लस बाई माइनस, प्लस में आया तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में आएगा तो माइनस में 10 है, कुछ नहीं बचा तो लड्डू, कुछ नहीं बचा तो कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। तो बस ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे पढ़ो, सवाल इसमें और भी है। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से द्वारा चलते हैं कि आगे क्या कहता है, ठीक है। कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4, हाँ, किसकी संख्या, देखो लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा हो, है ना। तो लड़का कितना है, एक्स, लड़की कितना है, बाई। ज्यादा कौन है, लड़की ज्यादा है ना, केकरा से ज्यादा है, लड़का मान लो पहले से 10 गो था, तो लड़की कह रहा है कि लड़कावा से 4 गो ज्यादा है, तो मतलब 4 एक में जोड़ देगा, यानी 14 गो है ना। तो लड़का एक्स है ना, तो एक्स से 4 ज्यादा है कौन, यानी बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा रे। या फिर ये भी कर सकते हैं, जो ज्यादा है तो उसको घटा सकते हैं, या फिर अगर हम यहाँ चाल प्लस नहीं करते तो यहाँ माइनस में 4 कर देते हैं,
कि अगर ये ज़्यादा है ओकरा घटा देंगे तो ना एक बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम भाषा के हिसाब से अगर चलेंगे तो यही होगा x + 4, यानी कह रहा लड़की जो है लड़का से 4 ज़्यादा है, तो लड़का में 4 जोड़ दिए, 4 ज़्यादा बराबर हो गया, कोई दिक्कत? अब ये दोनों चर को एक साथ कर दो, दोनों चर को, तो इसको इधर लिया हो तो x - y प्लस में आएगा तो आई 4 प्लस में तो प्लस में रह जाएगा, इधर कुछ कर दें 0, कोई दिक्कत नहीं। अब बस इतने पर रुको, भी इतना ही बोला फिलहाल के लिए। सवाल बोला था कि समस्याओं, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, तो युग्म ने जोड़ा, युग्म ने देख, यानी एगो ई समीकरण बना आ एगो ई बना, दूगो को ही तो एक जोड़ा बोलते हैं ना रे। चप्पल खरीदा कभी दुकान में तो एक जोड़ा चप्पल मिलता है ना, तो दूगो, एगो ई दूगो हो गया, तो दूगो हम समीकरण का युग्म बना दिए। फिर कहता है कि उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब इसको ग्राफ विधि से क्या करना है? हल करना है। तो ग्राफ विधि से हम कल भी बताए थे, ठीक है, और हम आज भी बता देते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखो, इसको ग्राफ विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ विधि से पहले हम एक और विधि बता देते हैं। कल हम बताए थे समीकरण हल करने का, कल 6 गो विधि बताए थे। एक बताए थे प्रतिस्थापन विधि, कौन विधि? प्रतिस्थापन विधि। फिर हम बताए थे तुलनात्मक विधि, फिर एक बताए होंगे विलोपन या लुप्तीकरण विधि, ठीक है, फिर एक बताए होंगे वज्र गुणन विधि, फिर एक बताए थे अनुपात निर्णय विधि, उसके बाद एक बताए थे ग्राफीय विधि, ठीक है ना। तो ये जो सवाल है पहला, ये कहता है कि इसको ग्राफीय विधि से हल करो, तो हम ग्राफीय विधि से भी हल करके आपको दिखाएंगे, ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग। लेकिन हम एगो साइड से भी बता दे रहे हैं लुप्तीकरण विधि, वो भी सीख लो क्योंकि वो भी काम देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन विधि लगाएंगे? अब लुप्तीकरण विधि, या इसी को बोलते हैं विलोपन। क्या बोलते हैं? लुप्तीकरण, या इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। तो लुप्तीकरण का मतलब कुछ गायब कर देना, लुप्त कर देना, लुप्त में गायब होता है ना रे। तो ये दोनों में x y है ना, तो x y में से कोई एगो के हम गायब करेंगे। तो पहले क्या करते हैं? समीकरण लिखते हैं, यानी ये दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण, सीखो, ध्यान से सीखना है एकदम, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, है ना, यानी 1 और 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 यही ना है, कितना लिखल है? x प्लस y। अच्छा, इसको जब यहाँ पर जोड़ेंगे ना इस तरीके से, तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा हमको, जैसे एक बार ध्यान से देखो, ई है ना, ई वाला, यहाँ देख ले, तो इसको x प्लस, यानी हम ई वाला लिख देंगे, कौन वाला लिख देंगे? ई वाला। और यहाँ पर कहाँ गया? यहाँ पर हम इसको लिखना पड़ेगा हमको, इसको ऐसे 4 को उधर भेजना पड़ेगा, 4 को बाहर, 4 को क्या करना पड़ेगा हमको? 4 को भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x माइनस बाई उधर जाएगा तो 4 माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस बाई बराबर 4 यानी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। यहाँ पर तो ये दे ले, ये था, सजा देवे किए हैं, तो x प्लस बाई बराबर 10 लिख दिए। दूसरा का जोड़ना है ना, x माइनस बाई बराबर बराबर माइनस का। अब समझो, इसको जोड़ने के लिए क्या होता है कि अगर दोनों प्लस होता तो हम चिन्ह बदलते हैं, दोनों प्लस होता चिन्ह, पर एगो प्लस में एगो माइनस में है, हमको एगो गायब करना है, तो ये तो गायब हो ही जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल ना रे। अच्छा, x दोनों आगे कुछ नहीं तो प्लस, तो x जोड़ो, कितना हो गया? 2x हो गया, तो 2x बराबर 10 में से 4 गया, तो देखो माइनस लगल है, 10 में 4 गया 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 इधर जाएगा, गुना में इधर जाएगा, तो भागा में 6/2 कट गया, कितना आ गया? 3। इसलिए x का मान कितना आ गया? बोलो जल्दी, 3। जब x के मान 3 तो y के मान कितना? x प्लस y बराबर 10, तो x बराबर 3, तो y बराबर, बहुत अच्छा जवाब। 3 को उधर फेंक दो उठा के, 10 में से 3 कितना? 7, यानी लड़कियां 7 गो, लड़कावा के गो? 3 गो, यही ना हुआ। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 में रख दो मान इसका, कि समीकरण y निकालने के लिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर नीचे आ रहा है, देखो तो उधर आ रहा है ना। तो देखो समीकरण x कितना है रे? x प्लस y बराबर 10, तो x कितना? 3 है, और प्लस y बराबर 10, तो y निकालना है ना, तो y बराबर 10 और 3 होने चलेगा माइनस में, बराबर कितना आ गया? 7। यानी हमारा यहाँ पर x बराबर कितना आया था? 3, और y बराबर कितना आया था? 7। x क्या माने थे? x क्या था? लड़का, क्या था? लड़का। अब y क्या थी? लड़की, यानी लड़की क्या गो?
और लड़का के गो, सवाल यही ना बोला था कि लड़कियां जो है लड़का से 4 ज़्यादा है। देखो तो 3 में 4 जोड़ 7 होता है, सही बैठा ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इस विधि से हल नहीं करना है, हम सिखाने के लिए किए हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ तक बना लिए थे ना, यहाँ तक बनाए थे। अब यहाँ से आपको हम सिखा रहे हैं, वो क्या बोला है, वो बोला है कि ग्राफ विधि से हल करो। कौन विधि से हल करो रे? ग्राफ विधि से ना। तो ग्राफी विधि से कैसे हल होगा वो देख। तो सबसे पहले तो समीकरण लिख, सबसे पहले क्या करना, समीकरण को लिख लेना। तो लिख लेना समीकरण को, तो ई वाला समीकरण लिखो, ठीक है, x + y। तो लिखना कि समीकरण 1 कितना है, समीकरण पहला समीकरण कितना है, x + y = 10। कोई दिक्कत? और लिखने के बाद तुमको क्या करना है, लगले के नीचे को डिब्बा बनाओ ऐसे। ये किसके लिए बता रहे हैं हम? ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। कौन विधि से? देख, लुप्तीकरण विधि। 6 गो जो विधि बोले समीकरण हल करने का, 6 विधि में एगो सिखा दिए, लुप्तीकरण विधि सिखा दिए। दूसरा का सिखा रहे हैं ग्राफीय विधि। कौन सिखा रहे हैं? आगे सब सिखाएंगे क्या करके, ठीक है। तो इसको समझो, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है ना, तो इसलिए इसको भी 2 भाग में बांट दिए, एगो x एगो y। समझना ध्यान से। अब यहाँ पर कहता है कि हमको यहाँ पर x का कौन सा मान लेना है या y का कौन सा मान लें, ठीक ना। कोशिश करना कि छोटा छोटा मान आए, अब पूरा पूरा मान आए, ना दशमलव में आए और ना तो बटा में आए, एकदम प्योर आए, होल पूर्णांक पूर्ण नंबर आए, ठीक है। यहाँ देख, तो अगर हम मान के चलो सपोज दैट कि x बराबर कर देते हैं 10, क्या कर देते हैं, लाल नहीं चल रहा है, इंक खत्म हो गया। x बराबर क्या कर दिए, x बराबर कर दें, सॉरी हाँ, x बराबर अगर हम 0 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, x बराबर 0, x बराबर, तो x बराबर 0, तो यहाँ 0 हो गया, 0 को उधर भेजेगा, 10 में से 0 घटाओ तो 0 ना, 10 है ना रहेगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। और अगर मान के चल कि हम अभी x के जगह पे 10 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 10, तो y के जगह कितना, 10 इधर है, इधर जाएगा 10 तो घट जाएगा, तो 10 में से 10 गया तो 0, तो y बराबर, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 समझ में आया आपको। अब अगले समीकरण 2 लिखो यहाँ पर, समीकरण 2। समीकरण 2 कहाँ पर गया, यही ना है। तो हमको कौन वाला लिखना है, ये वाला लिखना है, ठीक है। x - y बराबर माइनस का कितना रहा है, माइनस का 4। डिब्बा के अंदर करेंगे इसको बंद, इसको भी यहाँ पे भी क्या वो खाना बनाएंगे, हाँ ऐसे 3 को बना लेना है, ठीक है। आएगा यहाँ x लिखो, यहाँ y, 2 का डब्बा हो गया। अब x के जगह क्या रखे यहाँ पे, अगर देख ध्यान से, अगर x के जगह पर या फिर y रख लो, y के जगह पर रखो, ठीक है। y के जगह पर अगर मानते हैं कि हम क्या रखते हैं, 4, क्या रखते हैं, तो ये -4 होगा। y के जगह रख रहे हैं क्या रे, 4, तो y के जगह जैसे 4 रखा था माइनस आगे लगा था, तो ये y के जगह 4 तो -4 हो गया। अब -4 बराबर के ऊपर जाएगा तो +4, तो -4 और +4, तो प्लस माइनस खत्म, तो x क्या हो जाएगा, लड्डू। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देख, अब हम y की जगह और क्या रख सकते हैं, हाँ 0 रख दो, y की जगह क्या रख दो, 0, तो x की जगह कितना आ जाएगा, y की जगह 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 नहीं -4 आएगा, है ना। यहाँ 0 रखेंगे, तो ये तो 0, तो ये तो खत्म है कहानी। तो ये -4 है ना, बचा x बराबर क्या बचा, इतना तुमको करना है, इतना क्या करना है, करना है ग्राफी विधि से हल करना। अब क्या करना है, इस ई बनाना है ग्राफ के कॉपी पे। ग्राफ का कॉपी कैसा होता है सर, तो ग्राफ का कॉपी तुम लोग देखा होगा, 9th में पढ़ा होगा तो याद होगा, इस तरीके से लाइन खिंचल रहता है ना। इसमें क्या होता है ना कि एकदम डब्बा बना रहता है, नाप के रहता है, उसमें खाली बस खींच ले जाओ, 1-2 लिख ले जाओ, नापने का झमेला नहीं है। पर यहाँ पे क्या हो सकता है कि हम बनाएंगे तो थोड़ा सा हमको लाइन टेढ़ा हो जाएगा, मिस्टेक भी हो सकता है, इसलिए आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइएगा। पहले रफ में बना लेना, ठीक है, उसके बाद ग्राफ कॉपी में बनाना। अभी पहला सवाल है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं, ठीक है, स्लो समझा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ देख, इतना कर लेगा, इतना करने के बाद क्या करना है तुमको, अब ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, हाँ ग्राफ खींचना है। बीच में क्या होता है बोलो, मूल बिंदु, बहुत अच्छा जवाब। यहीं पे 0 0 होता है, सबका 0 0 यहीं पर होता है, यानी कि तुम्हारा जा करके x का भी 0 यहीं पर होगा और y अक्ष का भी नामक यहीं पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हमको ध्यान से देख, y तक कहाँ लेना, 10 तक ना, x भी 10 तक लेना है ना, तो 10 तक हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। खाना बना देना इसे करके इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होगा, ठीक है,
नहीं होगा तो खैर वो 1 सेकंड, छोटा साइज पड़ जा रहा है, 1 सेकंड रुक जा। तो हम क्या करते हैं ना कि आपके कॉपी में जो बनाइएगा तो वहाँ पर आपको 1 2 दर्शाना है। क्या दर्शाना है? ठीक है। अभी यहाँ पे जगह का अभाव है तो हम क्या कर रहे हैं, हम 2 2 मान ले रहे हैं। क्या मान रहे हैं? 2 2 मान ले रहे हैं, 1 को 2 के बराबर रख रहे हैं, ठीक ना। तो 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। हालांकि देखो 10 बोला है ना तो ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, 10 से खाली है कि ज़्यादा ले लेना, 11 12 तक ले लेना, ठीक है। कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो इधर भी उसी मान 2 4 6 8 10 12। अच्छा ये प्लस में कि माइनस में? माइनस में। किस में? माइनस में। अच्छा ये बताना भूल गए, ये बताओ कि ये जो पड़ा हुआ लाइन इसको कौन सा अक्ष बोलते हैं? एक्स अक्ष, यानी एक्स डैश, और खड़ा वाला के बाई, इसको इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस इधर माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखते, ऊपर भी चल 2 4 6 8 10 12 इतने रखेंगे तो 2 4 6 8 10 12। नीचे भी आओ 2 4 6 8 10 12। तो माइनस में ना, तो माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 10 माइनस का, देखो यहाँ तक बना लिए हैं, कोई दिक्कत आप लोग को है नहीं ना। अब ध्यान से समझो, अब बस जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे पकड़ लेना है। पहले समीकरण 1 को देखो, पहले किसको देखो रे? 1 को। x बराबर क्या बोल रहा है? 0। तो हम क्या बोले? 0 सबका यही रहता है, तो कहीं भटके जरूरत नहीं है, बीच में पहुंच जाना है। 0 हो गया, ठीक। x एक नीचे वाला 10 है ना, तो y बराबर, तो बाई एक्स कौन है? ये वाला है ना, बाई एक्स कौन है? ये वाला है। अब प्लस में बोला है ना, तो प्लस ऊपर ही ना है, तो बाई 10 कहाँ है? यहाँ है यहाँ पर ऐसा दे दिया, यही हमारा हो गया। अभी रुको, हाँ खिंचाएगा, अभी रुको। ये क्या हो गया? 0 और 10। कैसे लिखते हैं? पहले x लिखते हैं कि पहले बाई लिखते हैं? बोलो। गुड। x को बोलते हैं भुज, और बाई को बोलते हैं कोटि। ये नहीं कि बाई x लिख देना उल्टा करके, जैसे यहाँ देखो पहले x लिखें तो क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा ना रे। अब बाई लिखेंगे बाद में तो क्या होगा? 10। तो पहले x लिखे फिर ही लिखे, ये नहीं कि तो नहीं लिख देना 10 और 0, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया। फिर दूसरा देख, x कितना है? 10, अब y कितना है? तो x 10 प्लस में ना है, तो प्लस में 10 ये ना है, सॉरी 10 दिख रहा है। अब y कितना है? 0, तो 0 तो ऐसे होता है, मिल गया ना। अब देखो एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, नियामक कटा कि नहीं कटा? तो यहाँ पे देखो 10 x वाला है ना, तो पहले 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 10, फिर बाई ना, बाई कितना? 0 लिख दिए। अब क्या करना है, यहाँ पर ये दोनों को मिला दो। क्या कर दो? स्केल रखना, मिला लेना, ठीक है। तो देखो हम मिला रहे हैं, इस तरीके से मिला रहे हैं। मेरा लाइन थोड़ा तिरछा जाएगा, ठीक है, तो आप लोग माइनस कीजिएगा क्योंकि स्केल तो है नहीं। अब इसको मिलाने के बाद क्या करना है कि इस समीकरण इसका कौन सा था? x प्लस वाई बराबर 10 लिख देना है। क्या करना है? कहीं पर भी यहाँ पर या जहाँ पे जगह मिले जैसे यहाँ पे लिख रहे, देख x प्लस वाई बराबर 10। इससे क्या हुआ? पता चला कि हमारा इस समीकरण का है। अब ये तो हो गया क्लियर पहला। दूसरा देखो, ठीक है ना, x बराबर कहाँ पर? यहाँ पर है। अब y बराबर प्लस में ना, तो 4 का यहाँ है, मिल गया। तो पहले लिखेंगे 0 ना, अब फिर ना 4, क्योंकि पहले x लिखते हैं, उसके बाद फिर देख x बराबर -4 बोला, तो -4 कहाँ है? x में, x वाला ये अक्ष है, तो -4 यहाँ है। अब y बराबर तो 0 ही है ना रे। चलो तो अब क्या करेंगे? दोनों दिखा कि नहीं दिखा? अब इसको ही मिलाओ, इसको मिलाओ इस तरीके से, देखो मिला। अब इसका भी नाम लिख दो, जैसे ये वाला रेखा है तो कौन सा है? x माइनस बाई, x माइनस यहाँ पे लिखो या कहीं पे लिखो, x माइनस बाई बराबर माइनस का लिख दिए। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा आंसर क्या होगा सर? तो जहाँ पे ये दोनों काटेगा एक दूसरे को, जहाँ पे ये दोनों, तो कहाँ पे काटा है? देखो ध्यान से, यहीं पे ना काटा है, ऐसे ना काटा है। अब यहाँ से थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखना, यहाँ से काटा है तो देखो ये अभी थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक से मतलब कट गया, पूरा प्रॉपर नहीं कट पाया, ठीक ना। ये जो है देखो यहाँ पे कितना आ रहा था हमारा, इसीलिए हम पहले ये विधि समझाए थे, क्योंकि ग्राफ पे नहीं ना बना रहे हैं तो दिक्कत होने लगता है। देखो कितना 3 आया था ना, ये कितना आया था? 7। तो ये जो कटेगा इसका भी नियामक कितना आएगा? 3 और
7 ही आएगा, यानी x का 3 आएगा। तो देखो ये थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे 4 के पास कट गया, कहाँ कट गया है, लेकिन एक्चुअल में इसको कहाँ कटना चाहिए था, यहाँ पर कटना चाहिए था, यानी इसके सामने यहाँ पे कटना चाहिए था। कहाँ पे, यहाँ पे। वो लाइन तिरछा हो गया ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, समझ में कर लेगा तू लोग मैनेज कि मिटा के कर दे फिर से, है कर लेगा ना। हाँ देख ये 6 लग रहा है कि जैसे 6 के पास है, पर 6 से थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, मतलब यहाँ आना चाहिए था। कहाँ आना चाहिए था, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आप लोग ग्राफ में बनाइएगा, ग्राफ की कॉपी एकदम प्योर सीधा निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं ना, तो इसीलिए बैलेंस नहीं बन रहा। ठीक, तो यहाँ पर देख, तो हमारा आंसर कौन होगा, जहाँ पे वो दोनों काटेगा। तो यहाँ पर x कितना आया 3, y कितना आया 7। तो बस नीचे खाली लिख देना कि अतः x, हाँ अतः लड़का, क्या पूछा था सवाल में, लड़का का संख्या और लड़की का संख्या। अतः लड़का का संख्या बराबर x, x बराबर कितना आ गया 3। और फिर उसी प्रकार से लिख देना लड़की की संख्या, लड़की की बराबर y, बराबर y बराबर कितना आ गया, यही हो गया हमारा क्या आंसर। कोई दिक्कत है, तो इसी तरीके से बनाना है, और ये बनाना एकदम आसान है, और ये आता भी है 5 नंबर में ग्राफ बनाने के लिए, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। ठीक है, तो समझने को परेशानी है आप लोग को, तो उतारो फट से इसको, उसके बाद हम दूसरा बता देते हैं जल्दी से। ठीक है ना, आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अगला सवाल देखो। दूसरा सवाल है 3.2 के पहला का दूसरा। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 कलम 5 पेंसिल है, 7 कलम है, उसका टोटल कितना दाम दिया है 50 रुपया। ठीक है, फिर कहता है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, तो 1 पेंसिल का मूल्य तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात करें। देखो सवाल को पहले अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आता आप उसको दोबारा पढ़िए, पहले सवाल जब तक समझ में नहीं आता आप नहीं बना सकते हैं, तो सवाल पहले बढ़िया से पढ़ना है। ठीक, तो सवाल हम पढ़ चुके हैं, और इसमें सवाल में पूछ रहा है कि 1 कलम और 1 पेंसिल का दाम बताइए। तो पहले हम एक पेंसिल का दाम मानेंगे और फिर 1 कलम का भी दाम मानेंगे। तो माना 1 पेंसिल, माना कि 1 पेंसिल का मूल्य, 1 पेंसिल का मूल्य कितना जी 100 रुपया है ना, तथा 1 कलम का मूल्य, 1 कलम का क्या रुपया 22 रुपया। कोई दिक्कत है। अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार, है ना, यानी प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न से। कोई दिक्कत है, तो प्रश्न से कह रहा है, क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य है 50 रुपया। 5 पेंसिल है, क्या पेंसिल है रे, पेंसिल है 5 पेंसिल है, तो 5 पेंसिल है, 1 पेंसिल का दाम कितना, अरे कितना यहाँ लिखे है 100 रुपया, तो 5 गुना 1 5x बोलो, प्लस 1 कलम का दाम 22 रुपया। तो क्या कलम ये खरीदा है 7 कलम, तो 7 बाई, कहाँ पढ़ रहा तू रे, 5 कलम है। अरे वो अगला सवाल है यार, तुम सही से देखो, उसको पहले देखो। 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, कैसे देखता है तुम। तो 5x प्लस 7 बाई क्या रुपया दे रहा है टोटली, कितना दिया है, कोई दिक्कत, मान ले समीकरण फर्स्ट एक रहता पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे भी सवाल दिया है ना, द्वारा दिया है, तब पुनः प्रश्नानुसार या प्रश्न से आगे बोलता है कुछ कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया। 7 पेंसिल है, कितना पेंसिल है 7 पेंसिल है ना, तो 1 पेंसिल x, तो 7 का तो 7x, 7 पेंसिल प्लस 5 कलम, तो 5 बाई, एक कितना दाम है 46 रुपया। इसको समीकरण मान लो 2। कोई दिक्कत, इतना दिया है। अब इतना देने के बाद कहता है कोची कि आपको 1 कलम और 1 पेंसिल का दाम बताना है, यानी x बाई का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो हमको तो इसको हल करना पड़ेगा, और हल करने के लिए वो कौन विधि कहता है, ग्राफीय विधि। कौन विधि, ग्राफीय विधि। तो अभी हम इसको भी ग्राफीय विधि से हल करेंगे। एक बार और आपको लुप्तीकरण विधि बता देते हैं, ठीक है, ताकि दिमाग में छप जाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कौन सा विधि अब लगाएंगे, लुप्तीकरण विधि। आसान है रे, समझ गया, आसान नहीं था। लुप्तीकरण में क्या करते हैं, कोई एक को लुप्त कर देते हैं, मतलब कोई एक को क्या करते हैं, किसी एक को हम क्या करते हैं, गायब कर देते हैं ना। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे यहाँ पर। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण
2 से, कोई दिक्कत? अब समीकरण 1 देखिए यहाँ 5x + 7y = 50 और समीकरण 2 7x + 5y = 46। तो किसी एक को तो काटना पड़ेगा, या तो x को गायब करो या तो y को गायब करो। तो हम अगर मानते हैं कि x को गायब करते हैं, किसको गायब करें बोलो, x को गायब करें कि y को गायब करें? x को गायब करें, चलो ठीक। तो अगर x को गायब करते हैं, तो अगर x को हम गायब कर देते हैं, तो x को अगर गायब करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग ना है, तो कैसे घटेगा, नहीं घटेगा। तो जब अलग अलग रहे ना तो क्या करना, दोनों के एलसीएम निकालना। तो 7 5 का एलसीएम कितना होगा, 35 यानी कि इसको भी 35 बनाना है और इसको भी। तो इसको 35 बनाने के लिए कितना होगा, 7 से गुना करेंगे, और इसको बनाने के लिए 7 5 5 से गुना करेंगे। तो दोनों तो सेम है नहीं रहे। तो हम पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो पहले x का मान निकालने के लिए पहले हमको y गायब करना है। हालांकि तू कुछ कर सकता है, तो मन कहेगा ना सर हम x हटाएंगे तो y के मान पहले निकलेगा, कोई दिक्कत है, लेकिन पहले कायदे से हम x का ही निकाल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम y को करते हैं, तो 7 5 35, तो इसको भी 35 करना है, इसको भी 35 करना है। तो इसको 35 करने के लिए कितना से गुना, 5 से ना, तो सभ्य में 5 से गुना होगा, हाँ 5 से गुना करना है ना, तो सब में 5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए इधर कितना हो जाएगा, 25x 5 5 यानी हम कर सकते हैं क्या चीज़, 5x + 7y है ना, बराबर क्या है, यानी यहाँ पर हमको करना पड़ा है क्या है कि समीकरण 1 गुना कितना, इसमें कितना से गुना कर रहे हैं, 7 से ना, 5 से ना, तो गुना 5 प्लस समीकरण 2 में कितना से गुना कर रहे हैं, 7 से ना, 7। तो समीकरण 1 है 5 से गुना कर, इसको 5 से गुना करो, तो 5 5 25x प्लस 7 5 बाई बराबर 5 5 25, तो 250। और यहाँ आओ, इसको कितना से कर रहे हैं, 5 से ना, 7 से ना, 7 7 49x प्लस फिर 7 5 बाई बराबर फिर 7 में 6 से गुना कर, 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 6 42 के 2 हाथ में 4 और 7 चौक 28 है 4 32 हो गया। अब करो ध्यान से, देखो ये तो सेम है, अब प्लस से है तो चिन्ह बदलो, प्लस है तो नीचे वाला ऊपर नहीं देखना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो, अब देखो दोनों एक ना था, कैंसिल। अब इसमें से इसको घटाओ, तो 49 माइनस में था तो घटाओ, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, कितना माइनस में आया ना, माइनस में ना आएगा चूँकि बड़ा वाला मान माइनस में है, तो 24x माइनस में बराबर, इसको इसमें से घटाओ, 2 में से 0 गया 2, 12 में से 5 गया 7, ये आ गया माइनस का 72 आया। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, बोलो माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म, तो कितना ले 24 है 72। तो ये 24 को उधर भेजो, तो x बराबर x 72 बटे 24 कितना आ गया कट के, 24 दिया 3 बार कट गया ना, इसलिए x बराबर कितना आ गया, x बराबर 3। जब x का मान 3 आ गया तो y नहीं निकाल सकते हैं, तो समीकरण कोई में मान रख दो, बोलो किस में रखें, 1 में रखें 2 में रखें, 2 में रखें, तो चल 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में तुम किसे में भी रख सकता है, एक में भी रख सकता है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, क्योंकि हमको y निकालना है ना, अब y निकालने के लिए हमको कोई को तो गायब करना ही पड़ेगा, तो हम 2 ले लिए हैं, कौन लिए हैं 2, तो 7x + 5y 7x प्लस बराबर 46 है ना, तो 7x x का मान कितना रखेंगे 3, तो 7 गुना 3 7 गुना प्लस 5y बराबर 46, तो 7 या 21, ये 5y बचा ना, तो 5y बराबर 46 है, यहाँ 21 आया ना, ये 21 चल जाएगा ऊपर तो माइनस में, तो कितना बचेगा 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 25 आया ना, हाँ तो 5y बराबर कितना आ गया 25, इसलिए y बराबर कितना था 25 बटे 5, गुना में यहाँ जाएगा भागा में 5 5 तो y का मान कितना आया, तो कह सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया यहाँ 3, अब y बराबर कितना आया 5, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये ठीक है, ये हम बताएं लुप्तीकरण विधि, कौन विधि, चूँकि देख लुप्तीकरण विधि हिसाब से पूछ नहीं रहा है, पर हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अब जो सवाल पूछता है वो कुछ कहता है ग्राफी विधि से, कौन विधि से, तो अब हम फिर से आ रहे हैं यहीं से, यानी कि तुमको ग्राफी विधि से बनाना रहेगा, तो चुपचाप इसको निकालना, इधर मत आना, इधर
यहाँ से सीधे कहाँ जाना है, यहाँ लिखना समीकरण 1। समीकरण 1 कितना है जी, 5x + 7y, 5x + बराबर 50। इसके बाद क्या बोलते हैं, डिब्बा बनाओ, 1 भाग 2 भाग, इधर भी 2 भाग, इधर x इधर, उसी प्रकार से समीकरण 2 लिखो। फिर लिखेंगे तो लिख 7x + 5y, 7x + बराबर 46। इधर भी डिब्बा बनेगा, बनेगा सर, 1 भाग 2 भाग, इधर भी 2 भाग, x y। अब पहले तुमको मान निकालना पड़ेगा। कोशिश करना सबसे पहले कोई एगो का हम 0 बनाते रहे, क्योंकि जितने छोटा मान लाएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम कोशिश करते हैं x को 0 लेने का, और तब देखते हैं y कितना आता है। अगर x को 0 करते हैं, x को तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 5 में 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ये खत्म। तो 7y = 50, तो क्या 50 और 7 जाएगा ना भागा में, तो 7 से 50 कटेगा, कटेगा 7 7 49, पॉइंट बनाया जाएगा, दशमलव बनाएगा। तो ऐसा मान नहीं लेना है कि मान दशमलव में आने लगे, पूरा ऐसा कौन सा मान रखा जाए, ठीक है। सोचो, तो अगर यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 25 भी रखेंगे अगर, तो 25 घटेगा तो नहीं होगा। तो 7 से 7 के पहला में कौन कौन आता है कटने के लिए, तो 35 आता है, 35 आता है, नहीं 35। अगर मान के चल कि एक में से कितना घटा देंगे, 50 में से अगर हम 15 घटा देते हैं तो 35 आएगा रे, आएगा ना। तो हम एक समान कितना ले लेते हैं, 3 रे लोलहन, दिमाग भूसा चढ़ गया है तू लोग का। 3 लेंगे तब ना 15 तो 15 घटेगा, गधा बोक्का है सब। यहाँ देख x बराबर क्या लिए, तो जैसे 3 लिए तो 35 आई, 15 होने जाके घटेगा, तो 50 में से 15 घटा, कितना बचा, और फिर 7 होने जाके 35 को काट ही देगा। और नहीं देखेगा तो देखा तो नहीं के समझ में नहीं आ रहा था। 5 × x की जगह 3 प्लस 7y = 50, 15 को गायब किए, यहाँ जाके घटा दिए, 10 में से 15 गया 35 आए। तो 7y = 35, तो y बराबर 7 हटाओ यहाँ से, तो भागा लगते 7 बचे, कितना आए, तो y का मान, कोई शक कोई दिक्कत नहीं। अब चलो अगला कुछ रखो, और कुछ लो, तो एक बार ये भी कर सकते हैं। अब x की जगह कितना ले सकते हैं, 3 तो ले लिए हैं, 4 रखेंगे तो नहीं। अच्छा देखो 35 कटता है और 49 भी कटता है ना, पर 49 तो बैठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे तो 5 घटेगा तो 45 हो जाएगा। 42 कटता है, हाँ, लेकिन 8 भी नहीं घटेगा। देखो एक बार हम 3 5 तो कर लिए हैं क्लियर, ठीक है। अब जो है y की जगह क्या रख रहे हैं, -5 रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं, माइनस का, तो x कितना निकलेगा, तो -5 रखेंगे y की जगह पे। तो देखो, तो 5x + 7 × 5 = 35, तो माइनस में होगा ना, y की जगह क्या रखें, -5, तो 7 × 5 = -35 आ गया, इतना बड़ा 50, माइनस में होने जाएगा तो 5x बराबर हो जाएगा 50 + 35, कितना हो जाएगा 85। तो 5x बराबर 85, इसलिए x बराबर 85/5, कितना आ गया, 17 आ गया ना। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 17, हो गया क्लियर। इसको देख, यहाँ पे x और y क्या लिए, अगर x y की जगह फिर से 5 रख दे, क्या रख दे 5, y की जगह क्या रख रहे हैं 7x + 5y = 46, तो y की जगह रखे 5, तो रखे 5, तो 5 बचे 25, कितना हो गया 25, तो 7x + 25 = 46, 25 को उधर भगा दो, तो 25 घटेगा, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21, तो 7x = 23, इसलिए x बराबर, तो 7 यहाँ आएगा भागा में, 7 या तो कितना आ गया 3, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो और क्या रख सकते हैं, y की जगह 10 रख दो, तो 50 नहीं, नहीं 10 नहीं, 2 रख दो। x की जगह कितना रखना था, 2 ना, 2, तो 7x + 5y = 46, x की जगह रख रहे हैं -2, कितना रख रहे हैं, तो 7 × -2 + 5y = 46, 7 दूनी का 14, माइनस में प्लस का 5y = 46, तो 5y = 46, इन्हें माइनस होने जाएगा तो जोड़, कितना हो गया 60, तो y बराबर 5 भागा लगाएंगे ना, कितना आ गया
तो कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब ग्राफ पर हल करो, इसको दर्शा दो खाली। चलिए, छोटा है ना, हम दूधू मानेंगे। कितना मानेंगे? दो दो हम मान लेते हैं, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 और क्या, बाई कहाँ तक जाएगा? एक्स कहाँ तक जाएगा? लास्ट एक 17 तक जाना है ना, तो आओ घसकाना पड़ेगा। बड़ा कर दीजिए, मिटा के। थोड़ा इधर खींच देते हैं, है ना। तो 2 2 4 2 4 है ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है, हो गया। उसी प्रकार से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2 -4 -6 -8 -10, माइनस में कितना तक है? 5। चलो रख लो इतने पर। ये भी हो गया -2 -4 -6 -8 -10 इधर 2 4 6 8 10 12 14 आओ है 12 तक ना था, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 12 कर लिए हैं, क्लियर। अब पहला समीकरण पकड़ो, पहला समीकरण पकड़ो। x बराबर 3, y बराबर x बराबर 3 कहाँ पर आएगा? देखो दिमाग लगाना, ये 2 और 4 के बीच ही में आएगा। 2 4 के x बराबर 3 2 4 के बीच में आएगा ना रे? आएगा सर। y बराबर 5, y बराबर 5 देखो 4 6 के बीच में आएगा कहीं पर, तो ये मिलेगा कहाँ पर? तो ये तुम्हारा ग्राफ कभी में ऐसे लाइन दे ले रहेगा, खींच ले, ठीक है ना। एकदम सामने सामने जाना है। कहाँ पर आया? यहीं पर आया ना, यहीं पर आया ना। 3 और 5 कहाँ पर आया? यहाँ पे आया, आया ना। ग्राफ में ध्यान देना, ठीक, ध्यान से समझ। उसके बाद 17 x बराबर y बराबर माइनस का x बराबर 17, 17 कहाँ आएगा? 16 18 के बीच में, यहीं पर आएगा। अब -5 बाई कहाँ आएगा? -5 बाई देख 4 6 के यहाँ बीच में, यहाँ से भी जाना होगा हमको। यहाँ से नीचे गिरा, जहाँ सामने मिलेगा ऐसे मिला दिए, कोई दिक्कत है? ये क्या है जी हमारा? ये हमारा 17 और -5। हम लोग क्या करने वाले हैं? इसको मिलाने वाले हैं, ठीक है। इसको मिला दिए, ठीक है ना, मिल गया। आप लोग यहाँ पर नाम लिख सकते हैं इसका, क्या लिख सकते हैं जी? 5x + 7y बराबर 50 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसमें आओ, 3 और 5 मिलाना है ना, तो x बराबर 3 y बराबर 5 तो यहीं पर रहेगा, है ना। यहीं पर 3 और 5 तो पहले से मिला हुआ है, सेम हो गया। दूसरा खाली मिलाना, x बराबर -2, x बराबर -2 यहाँ है, देख यहाँ -2 है। फिर बोल रहा है क्या ये? y बराबर 12, y बराबर तो 12 इधर ऊपर में है ना, कहाँ? यहाँ 12, इसके सामने आ जा, यहाँ से 4 ऊपर डॉट लाइन से। ग्राफ के कॉपी में आपको मिला रहेगा, ठीक ना। देखो यहाँ आया, आया कि नहीं आया? तो एक ये बिंदु हमारा रहा और एक हमारा ये बिंदु रहा। ये दोनों बिंदु को मिलाता है ना, तो हम ये बिंदु को मिलाएंगे तो देखिए इस तरीके से मिलेगा, ये मिलेगा ना। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? जैसे ये दोनों बिंदु को मिलाया था ना हम, तो इसका ये दोनों बिंदु है ना जी, तो ये दोनों तो एक ही पर आ गया है, तो उसको क्या कर दे? मिला दिए हैं। इसका नाम लिख दे, 7x + 5y बराबर, ये समीकरण हो गया। अब ये मिला कहाँ पर? यहीं पर ना मिला, कहाँ पर मिला? तो हमारा आंसर भी कौन हो जाएगा? यही हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आ रहा है? जहाँ पर मिलता है वही हमारा आंसर। तो यहाँ पर लिख देना क्या था? एक पेंसिल है ना, पेंसिल था ना, पेंसिल था क्या? कुछ सर है। एक पेंसिल बराबर x बराबर कितना है? x बराबर 3 आया ना, 3। और एक कलम ना, एक कलम बराबर y बराबर कितना आया? 5।
यही हो गया हमारा क्या आंसर। अब ऐसे भी दिमाग लगाना, जब ये दो को सारणी बनाओ, दो को अब जैसे देखो दोनों सेम आया कि नहीं आया है, तो जो सेम आएगा ना 100% ओजे पर जाकर काटेगा। बात समझ आ रहा है? तो तू डायरेक्ट हियों से देख के बता सकता था, अगर ऑप्शन रहता तो 3 5 इसका आंसर हो जाएगा। 100 और 3 बराबर 5। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं तो चलो इसको फट से तुम लोग उतार लो, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। किसको देखेंगे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है। नीचे कुछ समीकरण दिया गया है और वहाँ से चेक करके बताना है कि प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी समीकरण होगा कि समांतर होगा कि समपाती समीकरण होगा। तो हम जब कल बेसिक क्लास लिए थे तो आप लोग को समझाए थे कि जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी A1/A2 बराबर B1/B2, यानी इसका अनुपात बराबर नहीं होता है, तो क्या होता है? प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है? मतलब इस तरीके से प्रतिच्छेद करता है एक दूसरे को, है ना। और इसी को हम बोले थे कि अविरोधी है, विरोध नहीं कर रहा, कट जा रहा है ना। और इसका के हल होगा तो एक हल, के हल हम ये सब कल बताए हैं बेसिक क्लास में। तो लोग भी देख लेना, और आप लोग भी जो नहीं देखे जाके पहले बेसिक क्लास देखिए, समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना एक हल, इसीलिए हम इसको संगत भी बोले थे। क्या बोले थे? संगत ही बोलते हैं। फिर एक बताया था कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये सब बराबर है तो मतलब ये संपाती है। क्या है? संपाती, यानी एक दूसरे के ऊपर आया हुआ है। तो संपाती है तो सब क्या हो गया? बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका कितना हल होगा? तो इसका अनेक हल होगा। कितना हल होगा? अनेक हल। और एक और बताए थे कि A1/A2 ये बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन B1/B2 ये आगे बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो जब इस तरीके से रहेगा, इस रूप में रहेगा, तो क्या बोलेंगे? इस रूप में रहेगा तो बोलेंगे उसको क्या? कि समांतर होगा। कैसा होगा? इसका प्रति ग्राफ कैसा होगा? समांतर। इस तरीके से देखो, कहीं काट ना रहा है, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ये सब बताए हैं। तो ये जो दूसरा सवाल है ना, यही तीनों पर बनेगा, है ना। तुमको चेक करके बताना है कि ई वाला पर आ रहा है कि ई वाला पर आ रहा है कि ई वाला पर आ रहा है। नहीं, प्रतिच्छेदी होगा। ई पर इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, यानी प्रतिच्छेदी होगा कि तुम्हारा समांतर हो, इसको बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती होगा, इसको बोलते हैं समांतर। समांतर है ना ये, तो समांतर होगा। तो देखो पहला दिया है, दूसरा का पहला देखते हैं। दिया है कि 5x - 4y + 8 बराबर 0। ध्यान से समझना। 7x + 6y, एकदम आसान है। 9 बराबर लड्डू। देखो सबसे पहले हम क्या बोले? A1 A2 की बात कर रहे हैं, तो ई है A1, ई है B1, ई है C1, ई है A2, ई है B2, ई है कोई दिक्कत? हमको क्या करना? चेक करना है। तो पहले हम A1/A2 निकालते हैं। A1 बटा कितना है? A1 कितना? 5। अब A2 कितना है? 7। कितना है? 5/7 आया ना रे। फिर B1/B2 निकालो। B1/, तो B1 कितना है? चिन्ह के साथ लिखना। देखो प्लस रहता तो नहीं लिखते हैं, पर माइनस है ना, तो -4 कितना आया? अब B कितना है? +6, तो खाली 6 लिख दिए। इसको काटो तो 2 दूनी के 4, द्वितीय आई, तो आ गया -2 बटे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 5/7 है ही कितना? -2 बटे। दोनों बराबर है, मतलब ये वाला फॉलो कर रहे हैं। और जब ये 2 को बराबर, जब आगे ही बराबर नहीं ना होता है, तो हम आगे चेको नहीं करते हैं। ये हम बेसिक क्लास से बताए हैं। जो लोग नहीं देखे बार बार बोल रहे जाके देखिए, ठीक है। तो जब आगे बराबर नहीं हुआ तो पीछे चेक नहीं करेंगे। तो इतने पर हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हो गया कि इसलिए A1/A2 बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। और जब बराबर नहीं होता तो हम क्या बोले हैं कि प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? होगा प्रतिच्छेदी। कोई दिक्कत है? तो जब बराबर नहीं है ना, हाँ तो बराबर नहीं है, अर्थात क्या बोलेंगे? ये जो समीकरण है वो कैसा है? अर्थात यह समीकरण हाँ प्रतिच्छेदी है। क्या है? बस बन गया, ये तो करना था। कोई दिक्कत है? चलो फटाफट देखो। तो दूसरा देखो, दूसरा भी चेक कर देते हैं। क्या बोल रहा है? 9x + 3y + 12 बराबर लड्डू। दूसरा है 18x + 6y + 24 बराबर लड्डू। ठीक, क्या बोले? चेक करो ऐसे ही। ये क्या है? A1 है, ये क्या है? A2 है, B1 है, ये कुछ है B2 है, C1 C2।
पहले चेक करेंगे A1 बटा A1 कितना है 9, A2 कितना 18, कटेगा तो कितना आएगा 1/9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आया सर। फिर देखो B1 बटे B2 काट, तो 3 है ना 6 है ना, सब पल्से में इसलिए माइनस ले रहे हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी कितना 1/, दोनों बराबर हो गया ना, तो आगे चेक करना पड़ेगा। बराबर नहीं होता तो आगे चेक नहीं करते हैं, पर बराबर हो गया तो बराबर हो गया, तो अब इसको चेक C1 बटा C1 कितना है 12 और C2 कितना है 24, 12 एकम 12, 12 दूनी देखिए भी आ गया। देख 1/2, 1/2, 1/2, तीनों बराबर हो गया ना। तो तीनों बराबर तो क्या कहेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा, तीनों बराबर है ना, तीनों बराबर देखिए है, तीनों बराबर होता तो क्या होता है संपाती। तो क्या कहेंगे कह देंगे आता है यह समीकरण क्या है संपाती होगा। क्या होगा इसका जो ग्राफीय होगा है ना इसका जो हम निरूपित करेंगे वो क्या होगा संपाती होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। चल तीसरा लग ले देख लो, तीनों को ना है 6x प्लस बता दे कि बना लेगा तू लोग बना लेगा 6x माइनस लिख दिया था, लिख ले 10 बराबर लड्डू और 2x माइनस बाई प्लस 9 बराबर 0। वही बात पहले क्या करेंगे A1 बटा चेक करो A1 कितना 6, A2 कितना है 2, तो कट जाएगा 2 एकम 2, 2 3 आई तो 3/1 कह लेना। अब B1 बटा B2 चेक करो, B1 बटा B1 कितना है माइनस का 3, B2 कितना है खाली बाई था, खाली बाई है तो बाई का कुछ नहीं तो 1 है तो माइनस का 1। देखो माइनस माइनस तो कट गया ना, 3/1 आया, ये भी कितना है 3/1 बराबर हो रहा ना। तो आगे भी चेक करेंगे ना, जब बराबर हुआ तो आगे चेक करेंगे। तो C1 बटा C2, C1 कितना है 10 तो C2 कितना 9। देखो ये दोनों बराबर है, पर ये बराबर है कि नहीं है बोलो जल्दी, नहीं है तो लिखो यहाँ पर A1 बटा A2, ये बराबर है ना इसका बराबर B1 बटा B2, पर आगे बराबर नहीं ना है तो नहीं है मतलब ऐसे C1 बटा C2। कोई दिक्कत है तुम क्या कह सकते हैं आता है, जब इस कंडीशन में रहता तो देख ये वाला फॉलो कर रहा है तो कुछ होगा, ये समीकरण कैसा होगा अतः यह समीकरण समांतर होगा। क्या होगा समांतर होगा, समांतर होगा यानी इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है नहीं। इसको छापेगा तो लोग छापेगा जी, बोलता नहीं है छापने में तो माहिर है लोग। चलो लिखना रुको भी आगे देखो। चलो तीसरा देख तो लग ले और तीसरा देखो, तीसरा समझाते हैं लग ले। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं अलग है, मतलब इसी से रिलेटेड है। आप लोग की बुक खोल के रखिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अनुपात A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग में संगत है या असंगत है। मिटा दिए जी, गड़बड़ हो गया। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। इधर आओ, अभी क्या बताते हैं A1 बटा फिर से A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। ठीक, फिर बोले थे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। फिर बोले A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के। कोई दिक्कत है। फिर बोले थे कि देख ई दोनों जो है ई दोनों, ठीक है ना, ये दोनों इसका एक हल होता है। कितना हल होता है एक हल होता है, और इसका होता है अनेक हल। कितना हल अनेक हल। तो जिसका हल निकलता है उसको क्या बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं, और जिसका इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल, तो जिसका कोई हल नहीं उसको क्या बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं जिसका कोई हल नहीं उसको क्या बोलते हैं जी, और जिसका हल होगा उसको संगत। तो तीसरा जो पूछा तुमसे ये बोला है कि नीचे हम कुछ समीकरण दे रहे हैं, ठीक है, उस समीकरण में बताओ तुलना करके बताना कि संगत है कि असंगत है। तो हमको चेक करना पड़ेगा नहीं रूपा में कि अगर हल निकलेगा तो बोलेंगे संगत है, हल नहीं निकलेगा तो संगत नहीं है। जैसे पहला सवाल 3 का पहला 3x प्लस 2y बराबर 5, इसी में दिया है 2x माइनस 3y बराबर 7। हाँ देखो ना, बस कुछ नहीं करना है, बैठाओ चेक करो। A1 बटा A1 कितना 3,
A2 कितना है 2, कोई दिक्कत है? अब चेक करेंगे B1 बटा B2 को, B1 कितना 2 और B2 कितना माइनस का 3। तो ध्यान से देखो, पहला ही चोर पकड़ा गया, ये 3 बटा 2 है, ये 2 बटा 3 है, बराबर है? कहाँ बराबर नहीं है? तो ऐसे लिख दे, यानी A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा, और जब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, अतः यह समीकरण क्या होगा जल्दी बताओ? जो रैखिक समीकरण क्या होगा? संगत क्या संगत? भैया सुनो ध्यान से, जब ये बराबर नहीं है मतलब ये पहिलका को फॉलो कर रहा है, यानी बराबर नहीं है मतलब एक एगो हल होता है, यानी बोले ना जब ई दोनों आएगा तो संगत, तो ये वाला नहीं आया तो क्या है? संगत है। तो क्या बोलेंगे? संगत है। क्या है? अतः यह समीकरण क्या है रे? संगत है। भारी लग रहा है हैं? बताना पड़ेगा सब है, तू लोग नहीं बनाएगा इसका? कौन बता दे? बोलो, बना लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है? बटा वाला बता दें, ठीक है? बटा वाला देखो, बटा वाला में दिक्कत कुछ है? कुछ दिक्कत नहीं है कि सभी बता दें। बोलो जैसन का सब बता देंगे। लाओ सभी बता देते हैं, छोड़ो एक काम करो, इसको रोको, इसको उतारो, सब बता देते हैं। बनाएगा? चल ठीक है, ये इधर 5 नंबर, चलो ठीक है 5 नंबर, बटा वाला 5 नंबर है ना? तीनों है तो जे बोल 5 बता 3 बता, कौन बता? 3 बताएं। चलिए सर 3 बता देते हैं, आप लोग के डिमांड पे 3। सवाल है 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y बराबर 7। फिर है 9x, क्या दिया इसी में, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है ना? 9x माइनस 10y बराबर 14। चालू है कि बंद हो गया? देखो जरा, चालू है ना? हल कैसे करेंगे? यहाँ से हल कर रहे हैं, पहले निकालो A1 बटा A2। A1 कितना? 3 बटा 2, तो लिखो 3/2 बटा, अब B1 कितना है? 9। थोड़ा सा इसको तुम लोग को मेहनत करना पड़ेगा इसमें, क्या समझा? तो 3 बटा 2 जैसे ऐसे समझो, अगर 3 बटा 2 है, बटा में क्या है 9 है, इसको कैसे लिखते हैं? तो 3 बटा, तू लोग बचपन से पढ़ते आ रहा है, भागा है ना रे, भागा, तो भागा को बदलते हैं गुना में, किसे बदलते हैं? जैसे एकदम स्टेप समझ, भागा 9 बटा 1 लिख सकते हैं इसको, एक बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 9 बटा 1, भागा को बदल गुना में, तो 1 गया ऊपर 9 आया, तो 1 बटा आ गया, तो अपन लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3 बटा 2 क्या लिख सकते हैं? 3 बटा 2 गुना ऊपर चल जाएगा 9 जाएगा, नहीं सॉरी नीचे आएगा ना, नीचे आएगा, कहाँ आएगा? कटेगा, 3 एकम 3, 3 थी आई, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 में 1 से गुना किया 1 और 3 दूनी कितना आ गया? 1 बटे 6 आया ना। अब चेक करो B1 बटे B2 को चेक करो, तो B1 कितना है? 5 बटा 3, B1 है 5 बटे, B2 कितना है? माइनस का 10, नॉट 10, माइनस 10 कितना है? इसको साफ करो, 5 बटा 3 बटा माइनस का बटा कुछ नहीं तो 1। चल अब करते हैं 5 बटा 3, ये भागा में किधर करते हैं गुना में, तो 1 ऊपरे 10 नीचे, तो 5 दूनी 10, तो देखो 3 दूनी 6, डायरेक्ट कर दें, कैसे आ गया देख, 5 बटा 3 गुने 1 बटे माइनस 10, 5 एकम 5, 5 दूनी तो 1 गुना 1 तो 1 और 3 दूनी 6, लेकिन ये माइनस ना है तो माइनस का आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहीं पर चोर पकड़ायल है, ये 1 बटा 6, ये भी 1 बटा 6, लेकिन ये माइनस में कुछ में तो बराबर है नहीं ना, खाली ये साइन में नहीं देखना, चिन्हों देखना है, तो बराबर नहीं है। तो एक तो लिखेगा क्या? बराबर नहीं तो लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, अतः क्या होगा? अतः यह समीकरण क्या है? अतः समीकरण संगत होगा, क्या संगत होगा? बराबर नहीं है मतलब किसको फॉलो किया? इसको फॉलो किया, संगत, क्या हो गया? संगत है। देखो तो बता दिए तू लोग डिमांड पे, बटा वाले बता दिए, सिंपल वाले बता दिए, बटा वाले बता दिए, आई दोनों तो ऐसे ही था। तो तू लोग क्या करना, तू लोग भी क्या करना कि सब इसको चेक कर लेना, ठीक है? एक एक करके चेक करना है, और चेक करना है, ये जो बताए हैं इसी पे बैठना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई भी फॉलो करेगा तो संगत, ये वाला फॉलो करेगा तो असंगत, कर लेगा तू लोग। चलो इसको रोको और लिखो,
बाकी एक का दो क्वेश्चन है सर। हाँ, किसका 2 बाकी है? खत्म हो जाएगा। हाँ हो जाएगा अभी। 3 बना लेना, बाकी तो लोग सब ठीक है। अब 4 में देखते हैं। 4 के पहला देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? x + y = 5 और दिया है सर 2x + 2y = 10। देखो समझो, सवाल है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है कि असंगत है। ठीक है ना। यहाँ भी वही बात, तीसरा कैसे बताया? तीसरा बताया ना, अभी बताया ना रे, संगत है कि असंगत है। वैसी 4 को ही बनाना है, लेकिन कहता है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से क्या करो? हल करो। यानी यहाँ खाली 3 में तो खाली संगत असंगत पहचान के बता दिए, ये संगत है ये संगत है। लेकिन यहाँ कराने कि अगर कोई संगत है तो उसको ग्राफ विधि से दिखाओ, उसको हल करके। काम थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो इसमें दिया टोटल क्या गो? टोटल 4 गो सवाल है और चारों को तुमको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। पहले इसको चेक करो। तो बताओ कैसे होगा? क्या करना है हमको? ग्राफी विधि से क्या करना है? हल करना है ना। तो सिंपल है, वही वाला काम करेंगे। a1/a2 चेक करो। तो चलो पहले चेक करते हैं। a1/a2 समीकरण 2 गो है ना जी। एक देखो, एगो ई समीकरण है, एगो ई, मान लो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तो रैखिक युग्म में इसी को बोलते हैं, मतलब जोड़ा, है ना। a1/a2, a1 कितना है? कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1 है ना है। क्या और कुछ होगा? a2 कितना है? 1/2 आ गया। b1/b2 चेक करो। b1 कितना है सर? कुछ नहीं तो 1 है। b2 कितना है सर? 2। दोनों बराबर हो गया। बराबर हो गया तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, बोला है ना। बराबर हो गया तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अब c1/c2 भी चेक करेंगे। c1/c2 चेक करवाना है। चलो, तो चेक करने से पहले क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ देखो, एक काम हम लोग करा गया है, इधर इसको लाना पड़ेगा। इधर x - सॉरी प्लस है ना, अब 5 इन्हें आएगा तो माइनस में, तब ना हम c1 निकालेंगे। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। इसको कैसे कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं 2x + 2y, ये नहीं आएगा तो माइनस में 10 = 0। समीकरण 2 इसको मान लो और समीकरण 1 इसको मान लो। अब समझ में आ गया? अब c1 कौन है? 5। c2 कौन है? 10। तो c1 माइनस का 5 और c2 माइनस का माइनस प्लस। अब 5 एकम 5, 5 दूनी, देख इधर आ गया 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। यानी कि सर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखो ये वाला फॉलो कर रहा है रूल। संगत है क्या? संगत है, संगत है ना। कैसा हो गया ये? हाँ, तो ये हो गया। अतः यह समीकरण क्या है जी? समीकरण संगत है। और सवाल बोला कुछ कि अगर जो संगत है, तो संगत है तो किस विधि से? ग्राफ विधि से हल करो। तो ग्राफ विधि से क्या करना पड़ेगा अब हमको? हल। तो लिखो इधर समीकरण पहले लिखो। समीकरण पहला ये वाला लिख लेना। इसको लिखेंगे ना ग्राफ विधि से हल करने के लिए, इसको लिखेंगे। तो x + y बराबर नहीं होगा 5, डिब्बा बना लो। तीन डिब्बा बन गया। इधर रहेगा x, इधर रहेगा। उसी प्रकार से समीकरण 2 भी चलेगा ना। कितना है? ये वाला लिखो 2x + 2y बराबर, डिब्बा यहाँ भी बना लो, 1 2, इधर भी 2 2 4 है तो 2 डिब्बा बना है x बाई। अब क्या करना है सर? तो रखना पड़ेगा मान भाई साहब। अगर सर x के जगह 0 रख दें, क्या रख दें? जब x 0 तो y बराबर 5 रह जाएगा। 0 तो खत्म हो गया तो y बराबर। और अगर x बराबर हम रख दें क्या रखेगा बोलो? 5 तो y बराबर 5 होने जाएगा तो घट जाएगा y बराबर। अब यहाँ आओ, x बराबर क्या रखें यहाँ पर बोलो? अगर x बराबर रखें 0, क्या रखें? तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा ना। तो बचेगा 2y, तो 2y बराबर 10, तो y बराबर 2 होने जाएगा भागा में, तो क्या हो जाएगा? 2 बचे तब 5 हो जाएगा ना। तो x बराबर 0, तो 2 बराबर y बराबर भी यहाँ भी वही आ गया। अब क्या रखें?
अगर इसके बराबर रख 5, क्या रख तो 5 दूनी तो 10 है माइनस में, नहीं तो इसको -5 कर, क्या कर तो -5 और 2 तो -5 दूनी तो -10 और उन्हें जाएगा तो जुड़ जाएगा, प्लस में हो गया तो 10 10 20 और 2 से भागा तो बाय बराबर बता। नहीं हो सकता है, बाय बराबर वही 10 है ना अगर है तो 4 5 कैसे कर रहा है। या फिर और भी कर सकते हैं, अगर यहाँ क्या रख दें 5 ही रखेंगे, सपोज दैट क्या रखेंगे 5 ही रखेंगे तो 5 दूनी तो 10 होने घट जाएगा, 10 दूनी 10 घटेगा तो 10 में से 10 गया तो कितना होगा लड्डू, कुछ गिरा रहे 0, क्या गिरा तो 10 0 आई 2 बाई तो 2 बाई बराबर 0 तो बाई बराबर ये 2 नीचे आ जाएगा, इसका मान कितना होता है 0। याद रखना 0/2 मतलब 0 और 2/0 रहता तो इन्फिनिटिव क्या रहता, हाँ तो ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 रख ही सकते हैं ना। यहाँ भी 5 यहाँ भी 0, क्लियर। अब खाली ग्राफ खींच दो, क्या खींच दो ग्राफ खींचो। चलो ग्राफ खींचते हैं सर, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है तो हम एक एक मान लेंगे है ना रे, 1 2 3 4 5, एक बढ़ा दो 6 ले लो ना, 1 2 3 4 5, इसके बढ़ा दो 6 ले लो, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नाम रखो सबका 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ई है x, ई है x डैश, ई है बाई, ये है बाई डैश, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस, शुरू करते हैं कहानी। पहला यहाँ से, पहला x बराबर 0 तो 0 कहाँ है बीच में रहता है ना रे, अब बाई बराबर तो बाई बराबर 5 का यहाँ है, यहीं पर है ना, चलो ठीक है मिल गया। x बराबर 5, 5 कहाँ है यहाँ है, अब बाई बराबर 0 तब 0 कहाँ है यहाँ है, तो अभी दोनों को मिलाओ, लिख देना इसका नाम, समीकरण का क्या नाम था x + 5 बराबर x + y बराबर लिख दिए। अब समीकरण 2 में आओ, x बराबर लड्डू y बराबर 5, तो x बराबर लड्डू y बराबर तो फिर से ये जे बैठा, क्या जे बैठा हाई जे बैठा, फिर x बराबर 5 और y बराबर 0 तो x बराबर फिर से 5 है जे आया, अब y बराबर 0 तो फिर मतलब यहीं आया यहीं आया, दोनों एकरे पर आ गया, कहाँ गया तो यही लाइन में एकरे पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यानी ये जो लाइन है सर ये भी लाइन किस पे आएगा इसी पे आएगा, दोनों लाइन इसी के ऊपर आ जाएगा, दोनों लाइन यानी इस पे 2 लाइन आ गया, कि नहीं आ गया, तो उसके लिए भी लिख देना यहीं पर 2x + 2y बराबर 10, एक ही लाइन पर आ गया, एक ही पर आ गया ना, कहाँ गया एक ही पर आ गया है। ग्राफ बना चुके हैं तो यहाँ पर लिख देना है, हम जानते हैं कि अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि इसी को बोलते हैं संपाति, क्या बोलते हैं एक ही पर आ गया ना, दोनों एक ही पर आ गया है तो क्या हो गया संपाति हो गया। तो कह देंगे कि अतः ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है कि जो दोनों समीकरण है ये दोनों समीकरण है वो क्या है संपाति है, संपाति है तो कितना हल होगा अनगिनत, कितना होगा तो लिख देना है कि अतः क्या लिखना है, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों समीकरण क्या है जी संपाति है, क्या है संपाति है, इसलिए इनके अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। कोई दिक्कत, इतना लिखना है सर, बन जाएगा आप लोग से। तो बोलिए सब बना लीजिएगा आप लोग आगे हैं। देखो इसमें बाकी तुम लोग बना लेना, इसका पहला दूसरा पहला तो बता दिए, दूसरा तीसरा चौथा तुम लोग बनाना ऐसे ट्राई करना, ठीक है ऐसे पहले बना लेना। अगर जो संगत रहेगा तभी काम करना है, और संगत नहीं रहेगा तो नहीं करना। जैसे हम तुमको बता देते, देख
जैसे दूसरा में दिया है, इसका मोटा मोटी समझा देते हैं, देख लो। दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है ना। तो चेक कर लेना, ये देखो यहाँ कितना आएगा, 1/3 आएगा ना, आई आएगा माइनस ए भी आएगा 1/3 आएगा, और ये आएगा 8 दूनी 16, 1/2 ना आ जाएगा। तो देख ये तो बराबर हो रहा है, पर ये बराबर नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। तो देखो ये किसको फॉलो कर रहा है, यही आ जा रहा है, तो ये कुछ असंगत ना है। तो ये बस इसको खाली इतने पर ला करके, ये सब जैसे कैसे लिखे हैं ऐसे ला के अतः लिख देना, अतः यह समीकरण असंगत होगा। क्या होगा, अब बस छोड़ देना है, आगे नहीं बनाना है, क्योंकि संगत के ना खाली मांगा आगे। तो इन दूसरा नहीं होगा, दूसरा असंगत है। तीसरा समझा दें। तीसरा देख, तीसरा है 2x प्लस बाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। देखो तो ये 2 4 है ना, तो कटेगा था 2 दूनी 4, तो 1/2। यहाँ 1 है, यहाँ भी 2 है, तो ये आएगा -1/2। कौन आएगा, -1/2 आएगा। और फिर ये आएगा 6 और 4, तो ऊपर 6 है 4 है, तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 2। बहुत अच्छा, तो इसको ध्यान से देखो, 2 4 माइनस में ना है, प्लस माइनस। ध्यान से देखो, क्या ये हो सकता है, ये दोनों देखो बराबर नहीं है, नहीं ना है, और बराबर ये भी है, नहीं है। क्या है, कुछ गड़बड़ी लग रहा है इसमें हमको। 2x प्लस बाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो 2 दूनी के 4, 1/2, ठीक है। ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, पर माइनस में रहेगा। 1/2 किस में रहेगा, माइनस में ही रहेगा। और तुम्हारे किताब में सही क्वेश्चन दिया ना, कि गड़बड़ है कुछ, ये तो बैठ ही नहीं रहा है, बैठ रहा है। ओ सॉरी, एक सेकंड, मिस्टेक, सॉरी। अरे ये अगल के फेल कर गया ना रे, अगले फेल कर गया ना, तो अगला फेल किया तो हम आगे चेक नहीं करते हैं, आगे चेक करते हैं, नहीं करते हैं। तो अगला फेल किया तो यही वाला ना बात बैठ रहा है। तो सोचोगे संगत, मतलब तीसरका के तुम कैसे बनाना है, तीसरका कैसे बनाना है। चौथा एगो लास्ट वही बता ही देते हैं। 4 नंबर देखो, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 2 दूनी 4, तो 1/2, 2 दूनी 4, तो ये भी 1/2, माइनस माइनस कटेगा तो पल से ना आएगा, बराबर हो रहा है, आगे चेक करेंगे। ये कुछ हो गया 2/5, तो देखो ये तो बराबर है, पर ये बराबर नहीं है, तो देखिए ये बता रहा है ना, तो असंगत हो गया, ये कुछ हो गया असंगत, इसको चेक नहीं करना है। तो चेक किस, तो ये ऐसे कैसे बनेगा, एगो पहला एगो तीसरा ना बतैली, पहला और तीसरा, बाकी दूसरा चौथा नहीं बनेगा। दूसरा चौथा खाली इतने पर लाके छोड़ देना है, कोई दिक्कत कर लेगा तू लोग। चल फट से छापो इसको, फिर बताते हैं तुमको 5 नंबर, इसको मिटा दें ना तो आप लोग गड़बड़ा जाएगा लिखने में, ठीक है। चार तक हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है, जैसे रीना का बगीचा है ना रे, अभी बगीचा की बात कर रही थे कि इसका आम सब लूट के लेकर भाग गया है ना रे। इधर देखो कैसा बाग दिख रहा है, आयत के जैसा दिख रहा है, इसको बोलता है आयताकार। कहता है कि इसकी जो लंबाई है वह चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है ना। तो लंबाई चौड़ाई तो पता है नहीं, खाली बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी ये जो चौड़ाई है इससे अधिक कौन है, लंबाई। तो हम मान लेंगे, नहीं मानेंगे, लंबाई को x मान लेंगे, चौड़ाई क्या कर लेंगे। हालांकि इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं 2 4 रैखिक समीकरण ना, तो इसलिए हम लोग 2 को 4 इसमें मान लिए हैं। खाली x मान के बना सकते हैं, एगो को x मानेंगे, एगो को x प्लस 4 कर देंगे, या x माइनस 4 कर देंगे, बन जाएगा, ठीक है। तो खैर इसको 2 4 से बना रहे हैं तो समझ, तो यहाँ पर लिखना कि माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। मीटर तो कुछ ना दिया है, मीटर दिया है, तो x मीटर अब y मीटर। अब चलो प्रश्नानुसार, प्रश्न से क्या कहता है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे सजाते जाना है। कहता है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई कितना है, x, चौड़ाई कितना है, y। अधिक कौन है,
ये चौड़ाई चौड़ाई अधिक, लंबाई ना अधिक है, हाँ किससे अधिक है? 22 से अधिक है। हाँ ध्यान समझना, लंबाई जो है किससे अधिक है? 22 से अधिक है, यानी चौड़ाई से अधिक है। तो ध्यान से देखना, यानी कि x बराबर जो होना चाहिए था y+4 भी लिख सकते हैं हम, कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो अधिक है तो 4 जोड़ दिए। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई ज़्यादा है 4 ना, तो एक 4 कम कर दो, 4 क्या कर दो, तो ये बराबर हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। इसको सजाना चाहेंगे तो बाई को इधर लाओ, तो x माइनस बाई और -4 इधर रहेगा, तो क्या हो गया 0। कोई दिक्कत? क्या समीकरण हम इसको 1 बना दें? मान लिया। अब आगे भी सवाल है तो हम फिर से पढ़ेंगे, तो लिख देते हैं पुनः प्रश्न से, है ना। द्वारा कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है। क्या दिया है? तो बाघ का बीमा ज्ञात करें। बीमा बोले तो बाघ की लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, बीमा बोले तो लंबाई चौड़ाई। तो बाघ का बीमा ज्ञात करें, तो अर्ध परिमाप दिया है ना, तो लिखेंगे हाँ पुनः प्रश्न से आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप, बहुत कस के भूख लग गया रहे, अर्ध परिमाप, ठीक है। परिमाप का क्या फार्मूला होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का, याद है आपको? लेकिन अर्ध परिमाप है ना, अर्ध माने आधा, तो आधा से इसको 2 से भागा दो, तो अर्ध परिमाप हो गया। अब ध्यान से देख, अर्ध परिमाप कितना दिया सवाल में? 36। कितना दिया है? तो 36 बराबर होगा, इस तो कट ही जाएगा 2 से 2, तो बच गया लंबाई प्लस तो 36। ओह सॉरी रुको, इसको ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन सजा देते हैं। अर्ध परिमाप कितना दिया था? 36 ना। अर्ध परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2, ये बराबर 36। 2 से 2 कैंसिल। लंबाई कितना है जी? x। चौड़ाई कितना माना है? बाई। x प्लस बाई बराबर, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको समीकरण कितना मान लो? दूसरा मान लो। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस बाई बराबर, ये 4 कोने भेज दो तो कितना हो जाएगा? तो इसको मान लो समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक बोला था, अब आगे बोला बीमा ज्ञात करते। बीमा ज्ञात इनमें बोला ना है कि लुप्त कोई विधि, कौन विधि से? तो तू ग्राफी विधि से भी हल कर सकता है, लुप्तीकरण विधि से भी हल कर सकता है। तो लुप्तीकरण विधि थोड़ा आसान पड़ेगा हम लोग को, तो लुप्तीकरण विधि अपना लेते हैं। लुप्तीकरण विधि जिसको विलोपन विधि बोलते हैं ना, और लुप्तीकरण विधि में हम जानते हैं कि वो गायब करना पड़ता है ना। तो जोड़ो दोनों को, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 क्या होगा? जुटेगा ना रे। समीकरण 1 कितना है? x माइनस 4, नहीं सॉरी, x माइनस बाई बराबर, ये समीकरण 2 कितना? x प्लस बाई बराबर 36। देखो ये को पहले से प्लस माइनस है, तो चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा, खत्म हो गया। तो 2x x 2x बराबर 36 4 40, तो x बराबर 20 होगा। अरे 2 है ना, गुना में है ना, जाकर भागा में, कन्फ्यूजन कहाँ रहता तो नहीं करे। चलो अब क्या करते हैं, अब हमको बाई का मान निकालना है ना, तो समीकरण में मान रखना पड़ेगा। चाहे तो इसमें रख दो मान, चाहे इसमें रख दो। किस में रखे बोलो? समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण एक कितना है? x माइनस बाई, अच्छा 2 में रख दो। कहाँ रख दो? तो x प्लस बाई बराबर कितना है? 36। x का मान 20 रखेंगे, 20 प्लस बाई बराबर 36, इसलिए बाई बराबर 36 माइनस 20 बराबर 16। कितना आ गया? 16 मीटर। कितना आ गया? यहाँ 120 मीटर आया था ना। अतः आयताकार बाघ की आयताकार बाघ का बीमा, अब बीमा बोले तो क्या? बीमाएँ बोले तो क्या? लंबाई बराबर x और कितना आ गया? 20 आ रहा है, मतलब उंगली हुआ रखा गया तो वही हो गया। चौड़ाई बराबर बाई माने थे ना, बाई कितना है? 16 मीटर। यही हो गया आंसर, यही पूछा था हमसे, ठीक है।
अगले देखो 6 नंबर, 6 7 क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आया? कोई दिक्कत है? समीकरण शुरू से बताते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देख, कहता है कि एक रैखिक समीकरण दे है 2x + 3y - 8 = 0। ये दिया गया है, तो जो पहले दिया उसके लिख पहले। 2x + 3y, 2x + 3 -8 -8 बराबर 0 ये दे है ना। और कहता है कि दिया गया है 2 चर में ऐसी और रैखिक समीकरण लिखो। एक और ऐसे लिखना है, एक और ऐसे लिखना 2 चर वाला, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा कैसा होना चाहिए नीचे देले है। पहला कहता है प्रतिच्छेद करती रेखाएं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं का मतलब इस टाइप से होना चाहिए, है ना। यानी इसके लिए क्या बताए थे? इसके लिए बताए थे कि a1/a2 होगा और डज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब बराबर नहीं होगा तो ना प्रतिच्छेद करेगा। दूसरा बोलता है समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समांतर माने ऐसे, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, a1/a2 होगा बराबर होगा b1/b2, और तीसरा का बराबर नहीं होगा c1/c2 के बराबर। फिर तीसरा बोलता है संपाती होगा। संपाती माने इस तरीके से एक पर दोनों रहेगा ना, यानी यहाँ पर तीनों बराबर होगा, a1/a2 भी, b1/b2 भी और c1/, तीनों क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, संपाती। क्या हो जाएगा? और वही यहाँ पर खाली क्या करना है ना कि इसके हिसाब से सजाना है तुमको, पहला दूसरा तीसरा। ये हो गया संपाती, ये हो गया समांतर, ये हो गया प्रतिच्छेदी। क्या हो गया? तो हमको पहला क्या बोला है, प्रतिच्छेद के हिसाब से। तो ऐसा यहाँ पर बैठाओ मान, तो कुछ बैठा सकता है। हम देख पहला बना रहे हैं, छठा का पहला बना रहे हैं, तो ये लिख लिया पहले, और लिखने के बाद इसके जगह तो कुछ लिख अपना मर्जी से। ऐसा बनाओ कि ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लें, मान के चल के यहाँ पर अगर 2 दूनी के 4x कर देते हैं, सपोज दैट प्लस, तो यहाँ पर अगर हम 6y कर देते हैं तो ये दोनों बराबर ना हो जाएगा। देख 2 दूनी 4 था, 1/2 और 3 दूनी 6 था, ये भी 1/2, तो दोनों बराबर ना हो गया। पर हमको बराबर नहीं ना करना है, तो यहाँ पर 6 नहीं लो, कुछ और ले लो, 9 ले लो। तो 9 लेगा था कितना, 1/3 आएगा, तो बराबर नहीं ना हुआ, फेल। इसको कुछ भी ले लो अपन मर्जी से, चल 2 कर देते हैं बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो देख जब इस पर जैसे किया तो बैठा नहीं ना, बैठा बराबर नहीं ना हुआ, तो तुमसे यही पूछा, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? खाली इस पर बैठा देना है तुमको, प्रतिच्छेदी पर ई वाला रूपा पर बैठा देना है। क्या करना है? तो बैठा दिया। हालांकि देखो अब कोई बच्चा बोलेगा सर एक आंसर नहीं मिलेगा, तो आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम हो सकता है कि कोई बच्चा जो है यहाँ 4 के जगह 6 लिख दे। अब ये कोई भरोसा नहीं है कि हम जो बोले तो एग्जाम में आएगा तो यही लिख, तो यहाँ पर 6 भी कर दे, खाली ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। बात को समझा? बाकी तू आज़ाद है, कुछ लिख। इसी का दूसरा देखो, दूसरा हो जाएगा। दूसरा भी इसी 2x + 3y - 8 = 0 देले है। तो यहाँ पर क्या रखे कि ये वाला फॉलो करे, यानी 2 को बराबर होगा बराबर नहीं हो, तो मन से लो कुछ भी। तो जैसे इसको 4x अभी 6x कर देते हैं, तो देखते ये दोनों तो बराबर हो ही जाएगा। 1/2 ये भी 1/2 बराबर, इसको बराबर नहीं करना ना, इसको 9 ले ले, कुछ ले 9 5 4 कुछ भी तोर मर्जी ले लिया। तो ये दोनों बराबर नहीं हुआ, तो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो ये वाला फॉलो कर गया, तो समांतर है ना। तो दूसरा का बोला था समांतर रेखाएं के लिए, तो ये फॉलो कर गया, तो ये भी खत्म। तीसरा फिर से मान लेते हैं कि तीसरा में क्या हुआ, संपाती बोला है ना, 2x + 3y - 8 = 0। तो ऐसा लो कि सब बराबर हो जाए। तो सब बराबर के लिए या तो इसको 2 गुना कर, या 3 गुना कर, या 4 गुना कर, तो सब का इसी बराबर। तो मान 3 गुना, तो 2 तिहाई 6, 6x और 3 तिहाई 9, तो 9y प्लस में माइनस जब सब तिया गया तो चौके कैसे हो गए, तिया तो ये भी तिया, तो 8 तिहाई 24, तो लड्डू। देख सबका 1/3 1/3 1/3 बराबर हो गया तीनों, तो बराबर का तो संपाती हो गया। तो ऐसे करके बनाना है। इसके जगह पे कुछ इसका आंसर नहीं मिलेगा, या मिल भी सकता है, गारंटी नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक लास्ट बचा सिर्फ 7, इसको फट से उतारो, 7 बताएंगे, चैप्टर खत्म। जल्दी रोको रे गधा। चलिए देखते हैं। हाँ लास्ट सवाल देखो, 7 नंबर, बहुत टाइम हो गया नहीं रहे। कहता है समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचे। क्या खींचने के लिए कहता है? तो पहले समीकरण लिख लो, x - y + 1 = 0, एक समीकरण। दूसरा समीकरण 3x + 2y - 12 = 0। हाँ इसको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींच करके
पहले ग्राफ खींचते हैं फिर आगे पढ़ते हैं सवाल, ठीक है। ग्राफ खींचो और एक अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें और उसको छायांकित पटल को छायांकित करें, त्रिभुज के पटल को। तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ग्राफ बनाएंगे। तो इसको समीकरण 1 कर देते हैं, समीकरण। तो ग्राफ बनाने के लिए तो हम जानते हैं कि पहले समीकरण 1 पकड़ो, क्या करो, 1 पकड़ लिए, x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0 और डिब्बा बना दो। क्या बना दो, 2 को खाना बना लेना है, इधर भी 2 को बना लेना है। ये हो गया x, ये हो गया। चलो अब हम मान रखो, क्या रखेंगे सर, बता क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0 ना है, तो ई प्लस 1 है। अगर मान के चलो कि हम x बराबर रख देते हैं 0 या y बराबर रखते हैं क्या 0, तो x माइनस 0 प्लस का 1 होगा रे। तो ये तो 0 तो ख़त्म हो गया, आई प्लस 1 है, बराबर को पड़ेगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो y बराबर कितना रखे थे, 0 रखे थे। y बराबर जब 0 रखे थे x का मान कितना आ गया, माइनस का 1, ठीक है। और x की जगह -1 रखो, क्या रखो, हाँ x की जगह रखो -1 अब माइनस बाई अब प्लस का 1 बराबर 0, तब -1 प्लस 1 खत्म। तो माइनस बाई बराबर क्या हो गया, माइनस बाई आ गया। और कुछ रख दें, हाँ x माइनस बाई प्लस 1 और क्या हो जाएगा, तो x के जगह पे तो -1 ले चुके हैं ना, 0 रख दो। अभी क्या रखे थे हम, 1 रखे थे ना, यहाँ 0 रख दे, क्या रख दे, हाँ 0 रख दे। तो हमको माइनस बाई निकालना है ना, माइनस बाई बराबर x, 1 को उधर भेजो तो -1, तो यहाँ पर रख रहे हैं क्या 0, क्या रख रहे हैं 0, तो ये भी ठीक है, ऐसे तो बना रहे थे भी ना रे। माइनस बाई बराबर माइनस का 1, तो माइनस बाई बराबर माइनस का 1, माइनस माइनस खत्म, क्या आएगा, बाई बराबर क्या आ जाएगा 1। तो x का मान कितना रखा था 0 ना, 1 से 0 तो बाई, कोई दिक्कत, समीकरण 2, समीकरण 2 कितना है जी, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। डिब्बा बना लेते हैं सर, चलिए x बाई, चलिए x की जगह क्या रख सकते हैं, अगर 0 रखते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो अगर 0 रखते हैं यहाँ पर तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2y, 12 को उधर भेजेंगे माइनस में होने प्लस में, तो y बराबर 2 6 का 12 कितना आएगा, 6 आएगा ना। तो x बराबर क्या रखे 0, तो y बराबर कितना आ गया 6, कोई दिक्कत है। अब x बराबर कितना रख सकते हैं, अच्छा 4 रख, तो 4 तिहाई 12, तो 12 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, कैंसिल, तो 2y बराबर, इसलिए y बराबर 0 बटे, इसका मान कितना आएगा ना, तो 1 से जगह 4, ये कितना हो गया, 0 बनाने में बेनिफिट होता है ना, 0 बनाने की कोशिश करो पहले, जब 0 बन जाए तब थोड़ा आसान होता है, ज़्यादा तुमको लाइन वन नहीं खींचना पड़ेगा, छोटा बन जाएगा। चूँकि ग्राफ विधि से हल करना है हमको, तो ग्राफ खींचेंगे ही सर। y का मान अधिकतम कितना है 1 है, x का मान अधिकतम कितना है 4, तो चलो 1 2 3 इतना ले लिए, 4 तक काफ़ी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, कोई दिक्कत, x अक्ष बाई अक्ष, बाई डैश एक्स डैश। चलो साफ काम करते हैं, x की जगह -1, x की जगह बाई कितना 0, तो यहीं पे ना, यही ना ले बाई 0 तो यहीं रहेगा, तो ये हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे, लिख दो -1 और 0 लिख सकते हैं। फिर है x बराबर 0, x बराबर बाई बराबर 1, तो यहाँ ना है, तो लिख देना यहाँ पर कि 0 और 1, पहले x लिखाएगा फिर बाई लिखाएगा, पता है। अब इसमें आप इसको मिलाएंगे अभी,
एक्स बराबर 0, एक्स बराबर जीरो कोई दिक्कत है नहीं ना। एक्स बराबर 0 और बाई बराबर 6, तो x 0 बाई 6, 6 6 6 6 बाई 6 आ गया था। अच्छा तो इसको बढ़ाना पड़ेगा फिर, है ना। -5 -6 बढ़ा दे, 5 6 7 तक ले लेते हैं, एक बढ़ा के ले लेते हैं, ठीक है। चलो तो इधर देखो 6 भाई साहब 0 6, तो 6 यही ना है, तो हो गया 0 और 6। फिर x बराबर 4, x बराबर 4, बाई बराबर 0, बाई बराबर 0, तो ये ना है, तो 4 और 0। तो पहले समीकरण 1 को मिला लो, समीकरण 1 यही दोनों था ना, ये इस तरीके से जाएगा। आप इसका नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या नाम था इसका, x माइनस बाई प्लस का 1 बराबर 0, ये भी लिख लो। और फिर इसको मिला, यहाँ है ना, तुम इसका नाम लिखो यार, लिखने वाले हो तुम। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर लिख दिया सर। अब सवाल पढ़ेंगे क्योंकि हम ग्राफ पे हल कर दिए हैं। मिला कहाँ पे जाके, एक तो यहाँ पे मिला है। सवाल जो है कहता है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करें। x अक्ष यही वाला ना है, अरे रेखाओं से, तो रेखा यही वाला ना है, वही रेखा वही रेखा, इससे एक त्रिभुज बन रहा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है। तो इसका निर्देशांक बोले तो एगो ई वाला निर्देशांक, एगो ई निर्देशांक, एगो ई, इसका बताना है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है देख तो, ये तो 4 0 आया है ना, 4 0 आया है, ये तो क्लियर है। ये -1 0 भी क्लियर है। यहाँ पर कितना आएगा देखो तो, वहाँ पे आप 2 और 3 के बीच में सर उसमें देखो ना, बुक में देखो तो आंसर देखो तो एक और। अरे ग्राफ होता था पता चलता क्लियर ना। यहाँ पे देखो ना कितना 2 3 आता है, कितना आता है देखो तो, 2 3 आता है क्या यहाँ पे, 2 3 कहाँ पे, हाँ 2 3 आता है। 2 3 आ रहा है ना, हाँ ठीक है। देखो ये मोटा मोटी 3 के सामने ही है, आप थोड़ा सा अनुमान लगा लेना, ठीक है। देखो है ना 3 के सामने लगभग, आइए लगभग 2 के सामने रखो इसको, तो यहाँ पे क्या आता है 2 3 दे रहा है ना, हाँ हाँ -1 0 4 0 2 3, ठीक है, हाँ ठीक सही है। चलो तो ये है। अब इसको बोला छायांकित, मतलब इसको रंगने के लिए बोलता है, क्या बोलता है इसको, इसको बोलता है रंग दो, क्या बोल दो, रंग दो। समझ में आ रहा बात, इसको रंगने के लिए बोलता है, बस बन गया, यही करना था, ठीक है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर होता है खत्म। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए आप लोग, ठीक। तो कैसा लगा क्लास, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।